तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में, ठीक है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हम लोग को 95% का है और मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में गद्यांश भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सके और अच्छे से मार्क्स आप ला पाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से पद्यांश को सॉल्व करना जान जाएंगे, ठीक है। वो किसी प्रकार के पद्यांश आएगा उसे आप अपने हिसाब से उसको सॉल्यूशन कर पाओगे, जिस प्रकार मैं बताऊंगा। तो आइए, जो सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं पद्यांश उसकी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। वीडियो पर नए हैं तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे जो टारगेट हम लोग का यहाँ पे अचीव करना है 95% का, वो अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ और अच्छे से इसको अचीव कर पाएँ। तो चलिए देखिए कौन सा पद्यांश है। यहाँ पे पहला मैं पद्यांश लिखा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बुरो बुराई जो तजे तो चीतू खरो डरातू ज्यो निकलंकु मयंकु लखी गैने लोग उत्पातु। ये जो आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को जब ये पद्यांश आपको आ जाता है तो पद्यांश आने के बाद आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर व्याख्या लिखना पड़ता है। तो पहले हम इसको संदर्भ लिखेंगे, कि किस चैप्टर से लिया गया, इसके रचयिता कौन है। तो देखिए संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा कविवर, प्रस्तुत दोहा कविवर, ठीक है, प्रस्तुत दोहा कविवर। अब यह बिहारी से लिया गया है ना, तो बिहारी द्वारा रचित है यह, तो हम लोग लिखेंगे बिहारी, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, फिर हाईलाइटेड कर देना इसको, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित, ठीक है, यहाँ च है, बिहारी द्वारा रचित, ठीक है, बिहारी सतसई, क्या है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है। बिहारी सतसई से, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, देखिए हिंदी को भी ब्लैक पेन से लिखना आपको, हिंदी के काव्यखंड, हिंदी के काव्यखंड में संकलित, संकलित भक्ति शीर्षक, किसके शीर्षक कौन है, भक्ति, ठीक है, इसको भी हाईलाइटेड कर देना आपको, ठीक है, भक्ति शीर्षक, भक्ति शीर्षक से उद्धृत है, से उद्धृत है। इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है संदर्भ, ठीक है। तो देखिए संदर्भ में हमने क्या लिखा है कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मालूम चल गया कि इसके रचयिता बिहारी जी हैं, ठीक है, और किस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से काव्यखंड में संकलित है, बिहारी सतसई से लिया गया है, और इसके शीर्षक जो है वो भक्ति शीर्षक हैं। भक्ति शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। तो जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है, रचित लिखा हुआ है, इसको सही से लिख लीजिएगा आप लोग, रचित। तो जो 1 2 3 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हाईलाइटेड करके लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ जाए और आपको अच्छा मार्क्स दे पाए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संदर्भ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक क्या लिखना है, संदर्भ। आई होप आपको संदर्भ लिखना आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद इसमें प्रसंग आता है। प्रसंग का मतलब ये चीज़ होता है कि इस जो पद है, इस पद के बारे में क्या व्याख्या की गई है, ठीक है, वहाँ एक शॉर्ट में लिखा जाता है प्रसंग। जैसे इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है, सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। इस दोहे में कवि ने बताया क्या है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा किसकी, मंगल की असंभावना क्या रहती है, बनी रहती है, ठीक है। यह प्रसंग में आपको लिखना है, ठीक है, ताकि किसी भी एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ बात किसके बारे में होने वाली है, ठीक है। प्रसंग के बारे में इस प्रकार लिखते हैं। तो प्रसंग में इतना लिख देना है, संदर्भ में इतना। आई होप क्लियर हो गया होगा।
संदर्भ प्रसंग। इसके बाद इस पद्यांश का हम लोग व्याख्या करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे है अच्छे तरीके से। तो व्याख्या देखिए क्या है कि कह रहा है कि कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़ अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चिंत अधिक भयभीत होने लगता है। ठीक है, अगर आप बताइए कि जो कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है और अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे, ठीक है, अचानक अपनी दुष्टता व्यवहार करना छोड़ दे तो उससे चित्त व्यक्ति अधिक भयभीत होने लगता है। अगर आप एक फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है और अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो आप तुरंत उससे भयभीत हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या बात है कि जो इतना जल्दी अपना दुष्टता छोड़ दे, कुछ कारण होगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी देखिए इसके आगे और है इस स्लिप में, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको क्या लिखना है, व्याख्या को दर्शाना है। ठीक है, तो एक बार व्याख्या को और ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। कि कविवर बिहारी संस्कृति का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़ अच्छा व्यवहार करने लगा तो उससे चित्त जो अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को क्या कलंक रहित देखकर, अगर चंद्रमा अगर ज़्यादा काला हो जाए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे, तो उससे अमंगल सूचक मानने लगते हैं लोग। ठीक है, कि आज का दिन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एक दुष्टता त्यागना भी क्या है, एक असंभव है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या लिखना है व्याख्या में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या आपको क्लियर हो गया होगा कि व्याख्या किस प्रकार दर्शाना है। तो यह व्याख्या हो गया, यह प्रसंग और यह आपका संदर्भ हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, ये तो पहला आप लोगों का पद्यांश था जो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये पद्यांश बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP है, जो कि आपको तैयार करके किसी कीमत पे जाना है। संदर्भ लिखना आपने जान गया कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी संस्कृति से हमारी पाठ्य पुस्तक किसके, हिंदी के काव्यखंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। तो चलिए आइए, ये तो पहला पद्यांश क्लियर हो गया। दूसरा पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पद्यांश यहाँ पे दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा IMP है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत गजरात कहू बस कर अंकुश खर्ब। ठीक है, ये जो पद्यांश है बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पद्यांश आ गया, पद्यांश को एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। पद्यांश पढ़ने के बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालना है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखाएगा कि लिखेंगे हम लोग संदर्भ कि प्रस्तुत क्या लिखा जाएगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, जो पंक्ति ली गई है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो हिंदी लेना है तो हिंदी को हम किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से। ठीक है, हिंदी के काव्य खंड, हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग, धनुष भंग से लिया गया था हम लोग धनुष भंग को किससे लिखेंगे, धनुष, ये वाला सही रहेगा, धनुष भंग। ठीक है, धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है, कविता शीर्षक से, कविता शीर्षक से क्या है, अवतरित, कविता शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यह अंश क्या लिखा जाएगा इसके आगे, यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक, यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, इनको ब्लैक पेन से लिखना आपको, गोस्वामी तुलसीदास
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से संकलित है। श्री रामचरितमानस यहाँ पर लिखा जाएगा श्री रामचरितमानस श्री रामचरितमानस के देखिए यहाँ पे भर गया ना, मानस के और फिर उसी के आगे यहाँ पे लिखना है मानस के, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। बालखंड क्या लिखना है, बालखंड से संकलित है। इस प्रकार लिखना पड़ता है। आप सोचोगे कि बहुत बड़ा बता दिए, लेकिन बड़ा नहीं है, यही प्रकार होता है लिखने का। इसी ढंग से आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दर्शानी होती हैं। तो आप प्रसंग में संदर्भ में क्या लिखा आपने कि प्रस्तुत काव्य जो पंक्ति है हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ, हिंदी को हाईलाइटेड कर देना। हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से क्या है, अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालखंड से क्या है, संकलित है। इतना आपको बड़ा लिखना है आपको संदर्भ में, ठीक है। यह नहीं कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है और यह गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालखंड से संकलित है। इस प्रकार भी आप चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखने का ढंग यही होना चाहिए, ठीक है। तो यह तो आपका संदर्भ रहा। संदर्भ के बाद आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग, जो कि यहाँ पे प्रसंग आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। अब प्रसंग में क्या लिखना है यहाँ पे कि प्रस्तुत पद में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। मतलब इस पद में सभी देवताओं और हाथी को क्या नियंत्रित किए जाने का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हमें प्रसंग में छोटा सा लिख देना है। अब इसके बाद बात करेंगे हम व्याख्या को लेकर, ठीक है। इसकी व्याख्या को बात करेंगे कि व्याख्या क्या है इस पद्यांश का। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में क्या असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुई कहती हैं कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मदमत गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। मतलब कहने का मतलब पूरा अभी मैं यही समझा देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब देखिए क्या लिखा हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब धनुष तोड़ा जा रहा था, उस समय जब राम ने धनुष को तोड़ने आए तो जो श्री सीता की माता जी थी वह अपनी सखी से ये कहें कि यह जो लड़का है मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। तो उसकी सखी यह कहती हुई कहीं कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, उनका मंत्र भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के अनुसार वो सभी को क्या कर लेते हैं, ठीक है, सभी को अपने वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार किसी मनुष्य को छोटा ना समझा जाए, ठीक है। उनकी सखी इस प्रकार कहती हैं उनकी माता से, ठीक है। तो इस पद का यह व्याख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे व्याख्या देखिए, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। इतना व्याख्या नोट करने के बाद आपको इतना व्याख्या और इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जाके पूरा व्याख्या आप लोगों को क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो यह पद्यांश भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद करके जाना है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व अमहामंत गजरात कहु बस कर अंकुश खर्ब, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट IMP है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने 2 महत्वपूर्ण पद्यांश भी आप लोगों को बता दिया और सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया। देखिए पद जो होता है ना, पद में आपको क्या क्या लिखना है। पद में सबसे पहले आपको संदर्भ, ठीक है। संदर्भ के बाद तुरंत आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है। प्रसंग के बाद आपको क्या, व्याख्या लिखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो जरूरी ही आपको लिखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि किस प्रकार लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।